सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी का दोस्त लक एडिडेक। आप लोग के लिए लाया एक नया वीडियो। आज का टॉपिक है BMW वर्सेस मर्सिडीज। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी लग्जरी कार्स की बात होती है सबसे पहले दो नाम दिमाग में आते हैं, BMW और मर्सिडीज बेंज। दोनों ही जर्मन ब्रांड्स हैं, दोनों प्रीमियम हैं और दोनों के फैंस पूरी दुनिया में हैं। लेकिन असली सवाल ये है, BMW बेटर है या मर्सिडीज। आज के इस वीडियो में हम BMW और मर्सिडीज का ड्राइविंग एक्सपीरियंस, लग्जरी, टेक्नोलॉजी, परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस और ओवरऑल वैल्यू के बेसिस पर कंपेयर करेंगे। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, ड्राइव एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ड्राइव एक्सपीरियंस की। BMW अपने आप को कहता है दी अल्टीमेट ड्राइव मशीन, और ऑनेस्टली ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। BMW कार्स का स्टीयरिंग शार्प होता है, हैंडलिंग टाइट होती है और गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को प्रॉपर कंट्रोल फील होता है। ये कार्स उन लोगों के लिए है परफेक्ट है जो ड्राइविंग एंजॉय करना चाहते हैं, जो फन ड्राइविंग चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, मस्त ड्रिफ्टिंग रेसिंग करना चाहते हैं। वहीं मर्सिडीज का फोकस थोड़ा डिफरेंट होता है। मर्सिडीज ड्राइविंग को स्मूथ और कंफर्टेबल बनाता है। स्टीयरिंग हल्का होता है, सस्पेंशन सॉफ्ट होता है और लॉन्ग ड्राइव्स में थकान बहुत कम होती है। कंक्लूजन ये है इन दोनों का ड्राइविंग एक्सपीरियंस का कि अगर आपको स्पोर्टी और फन ड्राइविंग पसंद है तो BMW इज बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और अगर आपको रिलैक्स्ड, कंफर्टेबल और थोड़ा सा लग्जरी फील चाहिए, लग्जरी तो ऐसे दोनों हैं, लेकिन अगर आपको रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल ड्राइविंग चाहिए तो मर्सिडीज यहाँ जीत जाती है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, जो है इंटीरियर एंड लग्जरी। मर्सिडीज के इंटीरियर देखते ही लग्जरी फील होती है। प्रीमियम लेदर, एम्बिएंट लाइटिंग, बड़े डिजिटल स्क्रीन और एक रॉयल सब। मर्सिडीज की इंटीरियर डिजाइन ज्यादा फ्लैशी और एलिगेंट होती है, क्योंकि मर्सिडीज आपको वहाँ पे एम्बिएंट लाइट देती है हर एक स्क्रीन के आसपास में, एसिस के आसपास में, गियर बॉक्स के आसपास में। वहीं मर्सिडीज और उनका प्रीमियम लेदर का स्टाइल, डिजिटल स्क्रीन से बड़ी बड़ी, तो ये थोड़ा सा मर्सिडीज को लग्जरी बना देती है इसके इंटीरियर का। और वहीं का जो BMW का इंटीरियर है वो थोड़ा सिंपल होता है लेकिन ड्राइवर फोकस होता है। ड्राइवर फोकस मतलब सारे कंट्रोल ड्राइवर्स की तरफ होते हैं, एंगल होते हैं, जिससे कि ड्राइवर कहीं कोई भी फंक्शंस को इजीली एक्सेस कर पाए। BMW का इंटीरियर जो है वो थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिकल और स्पोर्टी फील देता है। तो यहाँ विनर ये है कि प्योर लग्जरी और प्रीमियम फील के लिए मर्सिडीज विनर। लेकिन अगर आपको क्लीन, सिंपल और ड्राइवर हॉलिक डिज़ाइन के लिए जाना चाहते हैं तो फिर BMW इज विनर ओवर हियर। नाउ थर्ड पॉइंट, मतलब तीसरे पॉइंट में आते हैं टेक्नोलॉजी एंड फीचर्स। टेक्नोलॉजी के मामले में दोनों ब्रांड्स काफ़ी आगे हैं। मर्सिडीज हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करता है। डिजिटल डैशबोर्ड्स, वॉइस कमांड्स, एडवांस सेफ्टी सिस्टम्स और सेमी ऑटोनोमस फीचर्स। सेमी ऑटोनोमस फीचर्स मतलब जो ऑटोमेटिक हो, जैसे ऑटो पायलट जैसे टाइप के, जैसे टेस्ला देता है, तो उसको कुछ बोलूँगा नहीं मैं, लेकिन ऑटोनोमस मतलब जो थोड़ा बहुत खुद ऑटोमेटिक होता है उस टाइप का। BMW की टेक्नोलॉजी थोड़ी सिंपल होती है लेकिन यूज़ करना उसको इजी पड़ता है, इसलिए BMW का इंफोटेनमेंट सिस्टम ज़्यादा स्मूथ और ड्राइवर फ्रेंडली होता है, जो कि इजी टू यूज़ है। तो ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए भी उसके इंफोटेनमेंट सिस्टम को आसानी से यूज़ कर सकता है। सिंपल और मर्सिडीज टेक्नोलॉजी दिखाता है लेकिन BMW टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल बनाता है। अब फोर्थ पॉइंट, परफॉर्मेंस ऑफ AM सीरीज ऑफ BMW वर्सेस AMG सीरीज ऑफ मर्सिडीज। अब आते हैं परफॉर्मेंस पर। यहाँ गेम जो है थोड़ा सीरियस हो जाएगा, इसको ध्यान से सुनिए। BMW के पास AM सीरीज है जो ट्रैक फोकस्ड और हाईली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है, और वहीं मर्सिडीज के पास AMG है, पावरफुल इंजन्स, लाउड एग्जॉस्ट और इंसेन एक्सेलरेशन के साथ। BMW AM कार्स ज़्यादा बैलेंस्ड और प्रिसाइज लगती है। BMW जो है थोड़ी बैलेंस्ड रहती है, उसमें आप ड्रिफ्ट के थ्रू कहीं पे भी बैलेंसिंग, उसकी ड्रिफ्ट जो है इतनी बैलेंस्ड ड्रिफ्ट रहती है कि आपको बहुत कम डर रहता है कि आपकी गाड़ी फिसल सकती है। और वहीं AMG कार ज़्यादा एग्रेसिव और ड्रामेटिक होती है। सच ये है कि दोनों ही मॉन्स्टर्स हैं, चॉइस आपके ड्राइव स्टाइल पर डिपेंड करती है। अब फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं, मेंटेनेंस एंड रिलायबिलिटी। अब देखिए, अब आप लोग कार तो ले लेंगे, कार लेना तो आसान है, लेकिन उस कार लेने में जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, क्योंकि BMW और मर्सिडीज दोनों की मेंटेनेंस कॉस्ट जो है थोड़ी हाई होती है। लेकिन जनरली BMW की सर्विस कॉस्ट थोड़ी कम होती है मर्सिडीज के मुकाबले, क्योंकि उसके मैकेनिक्स इजीली मिल जाते हैं।
और मर्सिडीज के रिपेयर ज़्यादा कॉस्टली हो सकते हैं क्योंकि स्पेशली उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर सस्पेंशन की वजह से। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स आपको ऐसे ही पता है थोड़ा ज़्यादा दिखाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनिक्स अगर ख़राब हो गए तो मर्सिडीज से ही मंगाना पड़ेगा, तो वो थोड़े महंगे पड़ सकते हैं। उसके एयर सस्पेंशन रहते हैं तो उसकी वजह से थोड़ी सा और ज़्यादा महंगी पड़ सकता है। तो आप लोग को मैं एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप लॉन्ग टर्म ओनरशिप चूज कर रहे हो तो BMW थोड़ी प्रैक्टिकल चॉइस लगती है। अगर आपको बहुत सालों तक एक ही BMW में रहना है तो BMW इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि कार चेंज करोगे 2 साल 3 साल में 1 साल में, तो मर्सिडीज इज ऑल्सो अ गुड चॉइस। तो फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं गाइस। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? अगर आपको स्पोर्टी ड्राइविंग, शार्प हैंडलिंग और ड्राइविंग का मजा चाहिए, फन ड्राइविंग चाहिए, एंजॉय करना चाहते हो ड्राइविंग, तो BMW आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप लग्जरी, कंफर्ट, क्लासी इमेज और रॉयल फील चाहते हो तो मर्सिडीज बेस्ट चॉइस है आपके लिए गाइस। दोनों ही ब्रांड्स एक्सीलेंट है, गलत चॉइस जैसा कुछ है ही नहीं इन दोनों में। अब कमेंट्स में आप लोग बताओ, BMW चूज करोगे या मर्सिडीज? BMW चूज करने वाले ब्लैक हार्ट डालना और मर्सिडीज चूज करने वाले व्हाइट हार्ट डालना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर से करना। शेयर करना भूलना भी मत। So stay strong guys and bye bye and take care.